मैंने तुझे कहा था ना, हाँ कहा था ना कि पास मत आना। मूर्ति बनाने के चक्कर में पूरी उल्टी गंगा इसी मिट्टी में मिला दी तूने। हाँ नहीं अभी आप तो जानती हैं ये मोना रानी की स्टाइल। तो कुछ भी अच्छा हुआ तो मोना की वाह भाई वाह, और कोई भी काम बुरा हो थोप लिया इल्जाम दूसरों पर। नहीं कोई ऐसा नहीं। अम्बा जी यकीन कीजिए, मैं आपको कैसे यकीन दिलाऊं कि झूठी है। आंचल ऐसा क्यों करेगी? उल्टा आंचल तो तुम्हारा काम करती रहती है। सारा घर का काम जिसे करना चाहिए वो तो मैके जाती है या बाहर घूमती रहती है अपने काम से। सारा काम तेरे पीछे तो आंचल संभालती है। हाँ अम्बा जी, इसने मेरी बहुत मदद की है, लेकिन आपको नहीं पता है कि झूठी ना एक नंबर के दिखावेबाज है। ये दिखावा कर रही थी। कैसी एहसान फरामोश लड़की हो तुम? ये तुम्हारा काम संभालती रही, तुम्हें मेरी डांट से बचाती रही, और तुम उसकी मदद को दिखावा बोल रही हो। अम्बा जी मेरी कोई कह दो इसे, बहुत हो गया इसका झूठ। उसे तो शर्म नहीं आती, लेकिन मैं अब आंचल के खिलाफ कुछ नहीं सुनना चाहती, समझी? सुना है? ये मिट्टी भी खा, देखते हैं अगर दूसरी मिट्टी मिलती है कि नहीं। अम्बा जी जैसा जो करेगा यहाँ वैसा ही भरेगा, जैसा जो करेगा यहाँ वैसा ही भरेगा। तो मोना देख लिया, अब लगाओ मेरा नाम किसी भी चीज में, कोई तुम्हारा विश्वास नहीं करेगा। और मुझे याद आया, तुमने ऊपर छत पर कुछ सूखने के लिए कपड़े डाले हैं ना? शायद तुम्हारे ऑर्डर की ड्रेसेस। जाओ जाकर चेक कर लो, कहीं उन्हें कुछ और तो नहीं हो गया। तुझे तो मैं देख लूंगी। तुमने ऊपर छत पर कुछ सूखने के लिए कपड़े डाले हैं ना? शायद तुम्हारे ऑर्डर की ड्रेसेस। जाओ जाकर चेक कर लो, कहीं उन्हें कुछ और तो नहीं हो गया। आंचल, इस आंचल की बच्ची को तो मैं बाद में देखूंगी। बाबा जी प्लीज मेरी हेल्प कीजिए, शाम को कपड़े डिलीवर करने हैं। मैं क्या करूंगी, क्या करूं? कब से फोन लगा रही हूँ पर उठा ही नहीं रही है, पता नहीं कहाँ रह गई है। अरे बहन जी, आपको पता है कि मोना कब तक आएगी? खबर न हो तो कह दूं, हम उसके नौकर नहीं है जो उसकी खबर रखे। चल। अरे कैसे ससुराल वाले हैं इसके? मोना तो कहती थी बड़े अच्छे हैं, कितने टेढ़े हैं ये। हाँ सीधे मुंह बात ही नहीं करते। कैसे काम करती होगी वो इन सब के बीच? इनके ससुराल वालों से हमें क्या लेना देना? पर जब मोना यहाँ थी नहीं तो उसने मुझे बुलाया क्यों? मैंने उसे कहा था कि ड्राई क्लीनिंग में 2 से 3 दिन लगेंगे। कहीं उसने मेरी ड्रेस का बेड़ा गर्क तो नहीं कर दिया? मुझे तो ऐसा लगता है कि हमने गलती तो नहीं कर दी उस पर भरोसा करके। जसविंदर, मैं तो कहती हूँ अब बहुत इंतजार हो गया, चलो चलते हैं यहाँ से। सच्ची अब मोना से कभी कोई काम नहीं कराएंगे। चलो। आंटी जी मैं आपके सूट लेकर आ गई। थोड़ी देर हो गई ना बाय गॉड, पर क्या करती, आपके सूट जो लाने थे। अच्छा आपकी ट्राई करके देख लीजिए और मुझे बताइए कि आपको पसंद है ना। ये क्या, मेरा सूट? मैंने तो पिंक कलर का कपड़ा दिया था ड्रेस के लिए, ये क्या किया तूने? पिंक? आंटी जी पिंक ना बड़ा ही आउटडेटेड हो गया है। ये जो कलर है ना आजकल फैशन में है। हर मूवी में हर हीरोइन यही कलर पहनती है। अब बना मत हमें, ओल्ड न्यू फैशन डिजाइन में होता है, ये कलर में कब से होने लगा? आंटी जी हर चीज का फैशन होता है। अरे कलर का भी फैशन होता है, पर कम लोगों को पता होता है। आप ये देखिए तो सही कैसा है। मैं सच्ची बता रही हूँ आपको, इस कलर में ना आप एकदम स्लिम ट्रिम और बहुत ही खूबसूरत दिखेंगी बाय गॉड। मुझे तो ये कलर बिल्कुल पसंद नहीं है। आंटी जी खाना अपनी पसंद का खाना चाहिए, पर पहनना
पहनना हमेशा दूसरों की पसंद का चाहिए, क्योंकि क्या होता है ना, दूसरों को देखना होता है और दूसरों को ही तो तारीफ करनी होती है। क्यों? इसकी क्या गारंटी है? आंटी जी, आप ना ये गारंटी शारंटी छोड़िए, आप एक काम कीजिए, आप दोनों जाके ये कपड़े ट्राई कर लीजिए और एक दूसरे से पूछिए कैसे लग रहे हैं। यही के यही आपको प्रूफ मिल जाना है, बाय गॉड। और अगर फिर भी आपको पसंद ना आए तो आप मुझे पेमेंट ना करना। हाँ? देख पुत्र, पेमेंट हम देंगे नहीं तुझे, बल्कि तुझसे लेंगे भुगतान के तौर पे। समझ रही है ना? वादा किया था ना तूने, याद है? हाँ हाँ हाँ, याद है, याद है। अब आप ट्राई करके तो देखो। फुई, अब क्या होगा? बाबा जी हेल्प करना। अरे वाह जसविंदर, तू तो एकदम चमक गई और इस कलर के सूट में तेरा रंग भी बहुत निखर आया है। सच्ची? तो अभी किसी हीरोइन से कम नहीं लग रही है। हाँ। अरे अब अपनी तारीफें करना छोड़ो और उसकी तारीफ करो जिसने इतना अच्छा सूट डिजाइन किया है। सच्ची मुन्ना, तुमने बिल्कुल सच कहा था। खाना अपनी पसंद का खाना चाहिए और कपड़े दूसरों की पसंद के पहनने चाहिए। सच में तुमने बहुत अच्छी ड्रेस सिली है। अब मैं हमेशा तुमसे ही ड्रेस सिलवाऊंगी। ज्यादा तारीफ मत करो इसकी, नहीं तो कल ही से इसके दाम बढ़ जाएंगे। आंटी जी, ये लो पेमेंट। फुई, ये लो अपना पेमेंट। अच्छा मुन्ना, आई एम सॉरी, कल हमने तुमसे बहुत ही बदतमीजी से बात की थी। सच में मोना, हमें तुझसे माफी मांगनी चाहिए। अरे ना ना आंटी, आपको सॉरी कहने की कोई जरूरत नहीं है। आप मेरी आंटी जी तो हैं ही, साथ ही साथ मेरी कस्टमर भी तो हैं। और ताया जी कहते हैं कि कस्टमर भगवान का रूप होते हैं। आपको सॉरी सॉरी कहने की कोई जरूरत नहीं है। हाँ चलिए, सत श्री अकाल। थैंक यू बाबा जी। मास्टर जी, अभी आप 5-10 मिनट आराम कर लीजिए। मास्टर जी, 5-10 मिनट आराम कर लीजिए, उसके बाद काम कर लीजिएगा। हमारी इस उम्र में इतना काम करवा के क्या जान लोगी है? नहीं नहीं, जान क्यों लूंगी भला? आपके असिस्टेंट्स है ना? हैं? उनकी जान लोगी हैं? अरे नहीं, मेरा मतलब वो नहीं था। मेरा मतलब वो आपकी मदद करेंगे। और वैसे भी आज के आज हमें 5 ऑर्डर्स तो फिनिश करने ही हैं। आपका बनारसी पान शान लाऊं क्या? अरे अब तो इन बूढ़ी हड्डियों में दर्द होने लगा भाई, अब तो हालत खराब है, हमसे काम नहीं होगा। अच्छा, मैं एक काम करती हूँ, आपके लिए एक बढ़िया सी चाय बना के लाती हूँ, फिर आपकी हड्डियां शड्डियां दिल दिमाग सब चुस्त हो जाना है। बाय गॉड। सच? सच। अरे भाई चलो लग जाओ काम पे। भाई चाय पीनी है कि नहीं है? चलो भाई, चाय भी पी ली, पान भी खा लिया, गोया अब दुगनी फुर्ती से काम शुरू करते हैं। अरे चलो चाय रखो भाई, चलो 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 काम शुरू करो। गिरिराज धरण की जय।
ओहो બહુ ઘાઈ છે मोना रानी। भगवान के काम से ज्यादा तुम्हारा ये काम ज्यादा जरूरी हो गया है तुम्हारे लिए। फूई, काम भी तो पूजा ही होता है ना। और वैसे भी काम को अपनी पूजा समझना ये मैंने अंबाजी से ही तो सीखा है ना। मास्टर जी, ये धागा अटक गया है, आप हटिए, मैं ठीक कर देती हूँ। मास्टर जी, धागा अटक गया है, आप हटिए, मैं ठीक कर देती हूँ। हमारे पास टाइम कम है और टाइम हमारे लिए ना सोना है, गोल्ड गोल्ड। हटिए। बारह, 15। लो जी, हो गए 15,000। थैंक यू पापा जी। अरे भैया, ये लो मोहतरमा, आपके 5 के 5 सूट तैयार हैं। देखा आपके चाय का कमाल है। थैंक यू वेरी मच मास्टर जी। मास्टर जी, वो आपकी फीस मैंने। अरे नहीं नहीं, हमारे पैसे की कोई बात नहीं, बस हमारे जो शागिर्द आपके पास काम कर रहे हैं उनका मेहनताना सही वक्त पर मिल जाए ना, बस हमारा पैसा तो आता रहेगा। मास्टर जी, ये मेरी पहली कमाई है ना, इसे मैं श्रीनाथ जी के पास भेंट चढ़ाना चाहती हूँ। मेरे दूसरे सूट के पैसे आते ही मैं सबको पैसे दे दूंगी। बिल्कुल सही, क्या नेक विचार है मोहतरमा आपके, भाई वाह। हे श्रीनाथ जी, आज जो मैं ये अपना जो बिजनेस का काम शुरू कर पाई हूँ ना, ये आपके और अपने परिवार, अपने बड़ों के आशीर्वाद से ही कर पाई हूँ। आप तो जानते हैं, मैं अपनी पहली कमाई की खुशी अंबाजी और बाकी सभी घर वालों के साथ शेयर करना चाहती थी, पर कोई गल नहीं जी। सच्ची आज मैं बहुत खुश हूँ श्रीनाथ जी, मैं आप ही को बता देती हूँ। थैंक यू श्रीनाथ जी, थैंक यू सो मच। आज तुम्हारी वजह से मैं गुप्ता जी को उनकी पहली इंस्टॉलमेंट पे कर पाया। अगर तुम्हारी ड्रेसेस की पेमेंट के 15,000 रुपए नहीं होते। बाय गॉड अनुकल, इंस्टॉलमेंट तो दे दी गुप्ता जी की, पर अभी मेरे हाथ में एक ढेला तक नहीं बचा है। बाय गॉड, समझ नहीं आता कि मैं मास्टर जी को पैसे कैसे दूंगी, मटेरियल कैसे लूंगी। एक काम करती हूँ, मैं ना उधार में मटेरियल ले लेती हूँ और मास्टर जी को बोल दूंगी कि जब मुझे दूसरे ऑर्डर का पेमेंट मिलेगा तो उनके पैसे भी चुकता कर दूंगी, और हाँ, उन्हीं पैसों से मैं मटेरियल के पैसे भी दे दूंगी। कैसा पति हो गया हूं मैं मोना। या तुम मेरे लिए इतना कुछ कर रही हो और मैं खुद कुछ नहीं कर पा रहा।
अनुकल्प तुम झल्ले हो गए हो क्या? अरे कितना कुछ तो कर रहे हो तुम। जॉब करते हो, पार्ट टाइम जॉब करते हो, सब कुछ तो तुम ही कर रहे हो फैमिली के लिए, कितना कुछ। लेकिन मोना, तुम्हें उधार पे सामान लेना पड़ रहा है। बिजनेस में तो ये उधार सुधार चलता रहता है, और वैसे भी ये तो एकदम छोटी सी वो चूहे जैसी प्रॉब्लम है। बड़ी प्रॉब्लम तो कब की टाटा बाय बाय करके जा चुकी है। हाँ मोना, लेकिन तुम इस वक्त अपने ऊपर कितना प्रेशर ले रही हो। प्रेशर? अनुकल्प, भला अपनी हॉबी भी कभी प्रेशर बन सकती है? काम तो मेरी हॉबी है, मैं तो सोचती हूँ जितने ढेर सारे ऑर्डर्स ले सकूँ ले लूँ। स्वीटी दीदी है ना, उनकी बड़ी सारी फ्रेंड्स है। मैं सोच रही हूँ स्वीटी दीदी से अगर मैं एक बार बोल दूंगी ना, तो मुझे 10-12 ऑर्डर्स तो ऐसे ही बैठे बैठे मिल जाने। मोना, ज्यादा बड़े ऑर्डर के लिए ज्यादा सामान उधार पे लाना पड़ेगा। मिस्टर झल्ले, बिजनेस ना उधारी शुधारी में ही चलता है बाय गॉड। देखो, अब कोई एडवांस में तो पैसे देगा नहीं ना अपने सामान के लिए। पता नहीं मोना, मुझे ये सब समझ में नहीं आता है। लाइफ में पहले कभी किसी से उधार लिया नहीं ना। बहुत अजीब चक्कर है उधार का। अगर इसका उधार उतारो तो उसका चढ़ जाता है, दूसरे का उतारो तो तीसरे का चढ़ जाता है। समझ में नहीं आता कि ये उधारी का चक्कर खत्म कैसे होगा। अनुकल्प देखो, अब अगर हम ऐसे देखेंगे ना, तो ये उधार शुधार कभी खत्म होता नजर ही नहीं आता है। वो क्या होता है ना, धीरे धीरे करके जितना हम कम करते जाएंगे उतना कम होता जाएगा, और एक बार खत्म ही हो जाएगा। नहीं समझे? समझाती हूँ, रुको। देखो, जैसे ये उधार का बड़ा सर्कल, ओके? इसके बाद ये छोटा होता जाता है, और छोटा और छोटा और छोटा और छोटा, और ये एकदम खत्म हो गया। दिख रहा है? नहीं ना? खत्म। उसके बाद तुम्हारी सारी परेशानी खत्म, मेरी भी, सब घर वालों की भी। और फिर देखना हमारा बिजनेस एक दिन कहां से कहां पहुंच जाएगा। मोना, मैं तो सिर्फ एक टेंशन लिए जी रहा हूं, पैसों की। पर तुम पैसे, बिजनेस, घर का कामकाज, क्या तुम अकेले सारी टेंशन हैंडल कर पा रही हो? अनुकल्प, घर की भी कोई परेशानी होती है क्या? घर का काम तो मजा आता है करते हुए। अब देखो, जब मेरा काम खत्म हो गया, आज पता है श्रीनाथ जी की नई मूर्ति की स्थापना की, फटाफट सारा काम खत्म कर लिया, और मैं पूजा में भी शामिल हो गई। मैंने खुद अपनी आंखों से देखा अम्बा जी। मैं 2 मिनट के लिए क्या मुड़ी, उन्होंने इसमें इतना सारा पानी भर दिया, सारी मिट्टी बर्बाद कर दी। बाय गॉड, इस आंचल ने मक्कारी की सारी हदें पार कर दी थी। कैसे झूठा नाम लगा दिया था मेरा। इसे तो मैं... क्या हुआ? नहीं, कुछ नहीं, सो जाते, बहुत लेट हो गया ना, सुबह बड़े सारे काम है। बाय गॉड, चल। ए बब्बी, खबर न तो कह दूं, कल हमारे घर में श्रीनाथ जी की नई मूर्ति की स्थापना बहुत अच्छे से हो गई है ना। बस अब घर में और एक बदलाव आ जाए, सब खत्म। जब से आंचल आई है, सबको अपने मनपसंद नाश्ता मिल रहा है ना। ये आंचल, अनु का वो फेवरेट नाश्ता बनाए, दे दे दे। जी वही दे रही थी। अंकल, तुम्हें फ्राइड इडली बहुत पसंद है ना, मैंने खास तुम्हारे लिए बनाए हैं। थैंक यू। और हरी चटनी भी है। हेलो, सत श्री अकाल ताया जी। हाँ ताया जी। ओहो भाई, आजकल तो मोना रानी के लिए हर काम से बढ़कर अपना काम हो गया है। बिजनेस बिजनेस। वही मैं हूँ ना, मोना बेचारी ये सब अकेले नहीं संभाल सकती ना। हाँ, तू तो है ही। हाँ ताया जी, एक सेकंड। अंकल, तुम्हें तो पता है ना, मैं हिसाब किताब में थोड़ी सी कच्ची हूँ, तुम जरा लिख लो ना प्लीज मेरे लिए। हाँ हाँ, हाँ हाँ, बोलिए। सूट का कपड़ा 825 रुपीज, कढ़ाई का सामान 335 रुपीज, मास्टर जी की फीस 700 रुपीज, और ऊपर... मोना थोड़ा आराम से।
सॉरी सॉरी, गलती हो गई। हाँ ताई जी, और सुई और धागे का खर्चा 44 रुपीज़ और बाकी का ऊपर का खर्चा 65 रुपीज़। हाँ ठीक है, हाँ बस मैं अभी हिसाब लगा के और आपको बताती हूँ फिर कितना हुआ, ठीक है? ओके अंकल, अब जल्दी से बताओ, सिलाई का खर्चा मिला के और टेलर की फीस और बाकी सारा खर्चा मिला के कितना होता है? एक 1,959 रुपए। 1,959 रुपए? ना अनुकल्प, 1,959 नहीं, 1,969 होते हैं। देखो बेटा, सूट का कपड़ा 825 रुपए, उसमें कढ़ाई का सामान 335 रुपए जोड़ते हो तो 1,160, उसमें मास्टर जी की फीस 700 रुपए मतलब 1,860, सुई धागा के 44 मतलब 1,904 और ऊपर के 65 रुपए मतलब 1,969 होते हैं। 1,969। क्या बात है पापा जी, तुसी तो ग्रेट हो। ये अनुकल्प ना पेन और पेपर लेके भी ठीक से हिसाब नहीं कर पाया, पर आपने मुंह ही मुंह में कितना सही हिसाब कर दिया। बाय गॉड, आप तो ग्रेट हो। नहीं, वो दरअसल मैं तुम लोगों के मामले में दखल नहीं देना चाहता था, वो तो बस। अरे नहीं, वो तो ऐसा है ना कि आपने यो छोरी का रंग जरूर फीका कर दिया है, मगर यो छोरी चुप ना बैठेगी। मने तो लागे अब जरूर कोई बड़ी हरकत करेगी। अब यो बड़ी हरकत करे उससे पहले आप ही इसकी बोलती बंद कर दो। हाँ, कलावती ने दुनिया देखी है परछाई जी। ये जो बहुएं होती है ना, वो पतंग के समान होती है। आप जितनी ढील दोगे ना, उतना ही सर पे चढ़ के नाचती है, और जब खींच के रखोगे उतना ही इशारों पे नाचती है। हाँ, देख कलावती, मुझे उसे अपने इशारों पे नहीं नचाना है, बस ये ध्यान देना है कि वो दोबारा परजाई जी को बेवकूफ ना बनाए, बस। अरे कितना ध्यान रखोगी और कब तक ध्यान रखोगी आप भी ना परजाई जी। यो देखो, यो प्याज, इसके नाम से ही बदबू आती है उसे। और कल देखो, जब जरूरत पड़ी तो कैसे बगल में दबा के बुखार चढ़ा लिया। बोलो, मैं तो बोले हूँ यो छोरी कुछ भी कर सके। अरे मने तो लागे अंग्रेजों की माँ है, फूट डालो और राज करो नीति को अच्छे से पहचानती है। अब इसी तरह अमृत परजाई जी को अपनी बातों में उलझा के आप दोनों का झगड़ा करवा देगी। मैं तो बोले हूँ, चिड़िया ज्यादा फुदके ना, उससे पहले उसके पर काट दो। हाँ हाँ, अब तो उसे जताना ही होगा कि ये घर परजाई जी और मेरा है, उसकी यहाँ एक नहीं चलने वाली। हाँ। परजाई जी, हेतल, अब तबीयत कैसी है तेरी पुत्र? जी, थोड़ी कमजोरी है, लेकिन पहले से ठीक है। हेलो, हाँ करण, हाँ बोलो। नहीं करण, तबीयत ठीक नहीं लग रही है। तुम कब तक आओगे? थोड़ा जल्दी आ जाओ ना करण, थोड़ी देर मेरे साथ बैठना, कम से कम मेरे मन को तो अच्छा लगेगा ना। और सुनो, अगर हो सका तो थोड़ी देर बाहर घूमने चलेंगे। हाँ ठीक है। मैं आराम करती हूँ। बड़ा मन को अच्छा लगाना है ना इसे, करण के साथ बैठ के अच्छी अच्छी बातें करनी है ना। करवाती हूँ मैं इसकी बातें। हमारे सामने कमजोरी का बहाना बनाती है, और पति के साथ घूमने के लिए कोई कमजोरी नहीं। हाँ हाँ, तो बस कलावती, अब तू देखती जा।
अरे घर को अगर दुकान बना दोगे तो यही होगा ना। हर समय शोर शराबा। पहले घर में कितनी साफ सफाई रहती थी, हैं? अब तो घर बिल्कुल मुर्गी का दड़बा बन गया है। भारती सुन रही है ना? जी। अब तू ही कुछ कर। अगर ऐसे ही 4 दिन चला ना तो मुझे तो तू श्रीनाथ जी की यात्रा पे भेज देना। मैं नहीं रह सकती ऐसे। हाँ। लेकिन बा, हमें भाभी के बिजनेस से ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। जब पापा ये काम करते थे तब भी तो कपड़ों के थान घर पे रखे रहते थे ना। वो तेरे पापा का काम था, समझी? और ये भी तो भाभी का काम है ना बा। पापा के वक्त तो आप ऐसा नहीं कहती थी कि आप तीरथ पे चली जाएंगी, तो अब आप क्यों इतना परेशान हो रही हैं बा? अरे अकेली मैं नहीं, पूरा घर परेशान है। अपनी अम्मा जी से पूछ, वो खुश है? मैं जानती हूँ बा, अब सब लोग खुश नहीं हैं, लेकिन क्यों मुझे समझ में नहीं आ रहा है। अम्बा जी, जब पापा कपड़ों के थान लाकर घर पे रखते थे तब तो आप सब मैनेज करती थी ना, तो अब आप लोग गुस्सा क्यों हो रहे हैं? तब की बात ही अलग थी। अरे तेरे पापा ने अपना बिजनेस ईमानदारी और मेहनत से खड़ा किया था। और भाभी ने? भाभी भी तो कितनी मेहनत करती है ना बा। लेकिन आप सब लोग ओफो। मास्टर जी, अब कुछ लोग हैं जो कम पैसे का सूट बनवाना चाहते हैं, कुछ लोग हैं जो ज्यादा पैसे का सूट बनवाना चाहते हैं। जो कम पैसे का सूट बनवाना चाहते हैं उसके लिए हमें कौन सा कपड़ा खरीदना चाहिए, और जो ज्यादा पैसे का सूट सिलवाते हैं उसके लिए कौन सा कपड़ा। ठीक है, इसमें मुझे फर्क बताइए और बताइए कि दोनों में कितना डिफरेंस होगा। भाई ऐसा है, ये कपड़ा जो है 500 से लेके 5000 का मिलता है। अब कोई ग्राहक जब 2000 का सूट लेने आए तो उसे 500 रुपए वाले 6 मीटर में से सूट बना के देंगे तो 2000 में दे सकेंगे? नहीं, 1 मिनट, अल्लाह कसम नहीं। 2000 में 6 मीटर 500 वाला 3500-4000 रुपए हो जाएंगे ये तो। आप रहने दो मास्टर जी, मैं खुद कर लूंगी। आप सिर्फ कढ़ाई देखिए, ये हिसाब किताब मैं खुद देख लूंगी। अरे मोहतरमा, चिल्लाइए मत, इतना जोर से क्यों बोल रही हैं? धीरे जैसे बड़ा सुनाई दे देता है आपको। कुछ कहा आपने? क्या? पापा जी, आप तो जानते हैं ना कि मैं हिसाब किताब में कितनी अनाड़ी शनाड़ी सी हूँ। बाय गॉड, आप मेरी मदद कर दीजिए ना प्लीज। देखिए, ये तो आपके बाएं हाथ का खेल है। आप तो चलते फिरते कैलकुलेटर हो। नाश्ते के वक्त भी आपने चुटकियों में कैसे सब कुछ सॉल्व कर दिया था। और हाँ, आप सिर्फ हिसाब किताब में, कि आप तो मेरे काम में भी मदद कर सकते हो। नहीं बेटा, मैं ये सब नहीं कर पाऊंगा। दरअसल मोना, क्या है कि मैं व्यापार के काम में अनाड़ी ही हूँ। मैं ये सब पहले कर चुका हूँ और बहुत नुकसान उठाया मैंने। सब कुछ डुबो चुका हूँ। अरे पापा जी, माना कि आपने नुकसान उठाया था, लेकिन आपको कितना एक्सपीरियंस है। हाँ। अब देखिए, जो सूट 3000 का बनेगा उसे मैं 2000 में बेच दूंगी। मुझे कुछ समझ में नहीं आता है। कम से कम आपको पता तो लगेगा ना कितने की लागत है और कितने का सूट बेचना है। तो इसमें ही मेरा कम से कम थोड़ा फायदा हो जाएगा। प्लीज पापा जी, हाँ कर दीजिए ना। लेकिन बेटा, देखिए, ये तो आपके बाएं हाथ का खेल है और आपका भी टाइम पास हो जाएगा और आपकी बेचारी बहू, वो भी नुकसान से बच जाएगी ना। और आप तो कभी नहीं चाहोगे ना कि आपकी बहू को नुकसान उठाना पड़े। ठीक है बेटा, मैं कर दिया करूँगा।